गणेश व्रत कथा इन इंग्लिश बुधवार स्पेशल हबिस्कस पुष्पनकाल शुभारंभ। एक समय की बात है, सभी देवताओं ने सोचा कि पृथ्वी पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, सब परेशानी में हैं। तब सब देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा, हे नारायण, पृथ्वी पर लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, संकट बढ़ते जा रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले सबको गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए, ताकि हर कार्य सफल हो और सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। इसीलिए बुधवार को गणेश जी का व्रत और पूजा करना अत्यंत फलदायक माना गया है। इस व्रत को करने से बुद्धि, समृद्धि और हर कार्य में सफलता मिलती है। ये व्रत खास तौर पर बेकार व्यक्तियों को नौकरी मिलने, व्यापार में फेरा और ग्रह क्लेश दूर करने के लिए किया जाता है। पुष्पनकाल व्रत विधि। बुधवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गणेश जी का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। एक चौक बनाना, उस पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। गणेश जी को हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। 21 दूर्वा और 21 लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी की आरती करें और व्रत कथा सुनें या पढ़ें। दिन भर व्रत रखकर शाम को फलाहार या एक समय भोजन करें। अगले बुधवार तक व्रत रखना उचित होता है या 21 बुधवार तक ये व्रत रखने से मनोकामना पूरी होती है। पुष्पनकाल गणेश व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, उसका नाम था माधव। माधव की पत्नी का नाम था ललिता। दोनों बहुत हाई गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। माधव रोज मजदूरी करके घर चलाता, पर फिर भी घर की स्थिति सुधर नहीं रही थी। एक दिन माधव की पत्नी ललिता ने कहा, प्रभु, हमारे घर में धन नहीं है, कपड़े नहीं है, रोजाना खाने को भी ठीक से नहीं मिलता, बच्चे भूखे सो जाते हैं, हमारी इस दुर्गति का क्या कारण है? माधव ने कहा, पत्नी, मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, भगवान हाई को छुपे बता दे तो ठीक होगा। तब ललिता ने सोचा कि वो अपने पड़ोस की एक वृद्धा से सलाह लेगी जो हर बुधवार गणेश जी का व्रत करती थी। उसने वृद्धा से पूछा, आप हर बुधवार क्या करती हो जो आपके घर में कभी कमी नहीं होती? वृद्धा बोली, बेटा, मैं हर बुधवार गणेश जी का व्रत करती हूँ और व्रत कथा सुनती हूँ, उससे मेरे घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। ललिता ने पूछा, क्या मैं भी इस व्रत को कर सकती हूँ? वृद्धा बोली, हाँ बेटा, इसे करने से आपके घर में धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। पुष्पनकाल गणेश व्रत का प्रथम बुधवार। अगले बुधवार को ललिता ने सुबह जल्दी उठकर घर साफ किया, स्नान किया और गणेश जी का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने गणेश जी की फोटो को साफ करके उन्हें रोली, अक्षत, दूर्वा और फूल चढ़े, लड्डू का भोग लगाया और व्रत कथा सुनी। इस दिन से उसने निश्चय किया कि वो 21 बुधवार तक गणेश जी का व्रत करेगी। उसने प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे घर से दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करके सुख समृद्धि लाएं। इस रात ललिता ने सपने में देखा कि गणेश जी उनके घर आए और कहे, पुत्री, तुमने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, तुम्हारे घर से संकट दूर हो जाएंगे और धन की वृद्धि होगी। पुष्पनकाल गणेश जी की कृपा से परिवर्तन। अगले दिन हाई माधव को एक ठेकेदार के यहाँ काम मिल गया, जहाँ यूस पुरानी जगह से दुगना पैसा मिलने लगा। थोड़े हाई दिनों में घर की स्थिति सुधारने लगी, बच्चों को ठीक से भोजन मिलने लगा, घर में खुशियाँ लौट आई। 21 बुधवार तक व्रत करने पर एक दिन गणेश जी सपने में आए और बोले, बेटा ललिता, तुमने निष्ठा और श्रद्धा से व्रत किया, अब तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। इस दिन से ललिता और माधव ने हर साल 21 बुधवार तक गणेश जी का व्रत करने का निश्चय किया और व्रत कथा सुनना और सुनाना प्रारंभ किया। पुष्पनकाल दूसरी कथा सेठ और गणेश व्रत। एक शहर में एक सेठ था जिसका नाम था केशवलाल। वो बहुत धनवान था पर उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने हर तरह से मन्नत मांगी, मंदिरों में दान किया पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, सेठ जी, आप हर बुधवार गणेश जी का व्रत रखें, व्रत कथा सुनें और व्रत का उद्यापन करें, तब आपको संतान की प्राप्ति होगी।
सेठ जी ने साधु की बात मानी और हर बुधवार व्रत रखना प्रारंभ किया। उन्होंने पूरे श्रद्धा से व्रत किया और व्रत कथा सुनी। 1 साल तक व्रत करने के बाद गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे भक्त, तुमने श्रद्धा से व्रत किया, तुम्हें एक सुपुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। थोड़े हाई समय बाद सेठ जी के घर एक सुपुत्र का जन्म हुआ और घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सेठ जी ने गणेश जी के व्रत का उद्यापन कर सबको भोजन करवे और व्रत कथा सुनाई। पुष्पनकाल गणेश व्रत करने के लाभ। चेक मार्क बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। चेक मार्क रोजगार और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। चेक मार्क घर में धन और सुख समृद्धि आती है। चेक मार्क विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। चेक मार्क विवाह और संतान की समस्या दूर होती है। चेक मार्क ग्रह क्लेश और रोगन से मुक्ति मिलती है। पुष्पनकाल व्रत का उद्यापन। 21 बुधवार या मनोकामना पूरी होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन 15 लड्डू, 5 केले और थोड़ा मिठाई दान करें। 1 ब्राह्मण या किसी गौ सेवा स्थल पर दान करें। 1 गणेश जी की आरती करें और व्रत कथा सुनाएं या सुनें। 1 दूर्वा और लड्डू का भोग लगाकर व्रत समापन करें।